जिस माँ ने अपने हिस्से की हर खुशी बेचकर तीन तीन बेटों को खड़ा किया, वही माँ एक दिन उनके घरों में लौट गई, लेकिन हिस्से में प्यार नहीं, सिर्फ काम, ताने और अपमान आया। सरस्वती का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे मिट्टी में खेलते हुए हंसते थे, वहां वह छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगी थी। उसकी माँ बीमार रहती थी और पिता दिन रात खेतों में मजदूरी करते करते एक दिन ऐसे सो गए कि फिर कभी उठे ही नहीं। उस दिन घर का चूल्हा भी जैसे ठंडा पड़ गया। कुछ ही महीनों में उसकी माँ भी चल बसी और सरस्वती उस कच्चे घर में अकेली रह गई। गांव वाले कभी कभी खाना दे देते, लेकिन हर दिन कोई सहारा नहीं होता था। धीरे धीरे उसने दूसरों के घरों में काम करना शुरू किया, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, गोबर उठाना। एक दिन मालकिन ने बिना वजह उसे डांटकर घर से निकाल दिया। उस दिन वह पूरे दिन भूखी रही। शाम को जब आसमान में तारे निकले तो उसने पहली बार खुद से कहा, एक दिन मेरा भी घर होगा जहां मुझे कोई डांटेगा नहीं। समय बीता, सरस्वती जवान हुई। उसकी शादी राम प्रसाद से हुई, जो खुद भी गरीब किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने नए घर आई तो उसने देखा छोटा सा मिट्टी का घर, टूटी छत, लेकिन राम प्रसाद की आंखों में सच्चा प्यार। वह मुस्कुराई और उसी दिन ठान लिया, यही मेरा संसार है। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ एक वक्त का खाना होता तो दोनों बांटकर खाते। कभी कभी राम प्रसाद कह देता, मुझे भूख नहीं है, और सरस्वती समझ जाती वह उसके लिए छोड़ रहा है। धीरे धीरे तीनों बेटे पैदा हुए, रमेश, सुरेश और महेश। अब सरस्वती की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, मां थी। एक बार घर में सिर्फ दो रोटियां थी और तीनों बच्चे भूखे थे। उसने तीनों को खिला दिया और खुद पानी पीकर सो गई। रात में जब उसका छोटा बेटा महेश जागा और बोला, मां तुमने खाना खाया? तो वह मुस्कुराकर बोली, मैंने पहले ही खा लिया था। लेकिन उसके पेट की आवाज सच्चाई बता रही थी। सबसे बड़ा त्याग, गहनों की बलि। एक दिन रमेश को तेज बुखार हो गया। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने तुरंत इलाज के लिए पैसे मांगे। घर में पैसे नहीं थे। सरस्वती ने बिना एक पल सोचे अपने शादी के कंगन दिए, वही कंगन जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थे। जब वह उन्हें बेचने जा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, गहने फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। एक दिन खेत में काम करते करते राम प्रसाद गिर पड़े। जब तक सरस्वती वहां पहुंची सब खत्म हो चुका था। वह फूट फूट कर रोई, लेकिन तीनों बच्चों को देखकर अपने आंसू रोक लिए। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं ही मां भी हूं और बाप भी। अब उसकी जिंदगी और कठिन हो गई। सुबह खेत, दोपहर दूसरों के घर काम, रात को बच्चों की पढ़ाई। एक बार सुरेश की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने पूरे गांव में उधार मांगा, और जब पैसे मिले तो वह भीगती बारिश में स्कूल जाकर फीस जमा कर आई। धीरे धीरे बीता गया और वो दिन भी आ गया जब सरस्वती के तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब घर में पहले जैसी गरीबी नहीं रही थी, बल्कि थोड़ा सुकून आ गया था। सरस्वती हर दिन भगवान का धन्यवाद करती थी कि उसके बच्चों की मेहनत रंग लाई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला है। बड़े बेटे रमेश की शादी। सबसे पहले रमेश की शादी तय हुई। घर में खुशियों का माहौल था। सरस्वती ने अपनी बची खुची जमा पूंजी निकाल ली, यहां तक कि उसने अपने पास बचा आखिरी चांदी का पायल भी बेच दिया। जब लोगों ने पूछा, अरे अब तो तुम्हारे बेटे कमा रहे हैं, तुम क्यों खर्च कर रही हो? तो वह मुस्कुराकर बोली, माँ का दिल है, बेटे की शादी है, कैसे पीछे हट जाओ। शादी धूमधाम से हुई। बहू घर आई। शुरुआत में उसने सरस्वती के पैर छुए, मीठी बातें की, और सरस्वती को लगा अब मेरा घर और भी भर जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह मिठास धीरे धीरे बदलने लगी। बहू ने छोटी छोटी बातों पर टोकना शुरू कर दिया, माँ जी ये ऐसे नहीं करते, आपको कुछ आता भी है या नहीं? सरस्वती चुप रहती, क्योंकि वह घर में शांति चाहती थी। कुछ समय बाद सुरेश की भी शादी हो गई। अब घर में दो बहुएं थीं। धीरे धीरे घर में तुलना शुरू हो गई। आपने हमारे लिए क्या किया? एक दिन बहू ने ताना मारा, आपने अपने बेटों के लिए तो सब किया, हमारे लिए क्या लाई? ये सुनकर सरस्वती का दिल कांप गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अब वह इस घर में अपनी नहीं रही। लाव सबसे छोटा बेटा महेश, जो कभी मां के बिना एक पल नहीं रहता था, अब उसकी भी शादी हो गई। नई बहू आधुनिक थी, शहर में पली बड़ी। उसे गांव के तरीके पसंद नहीं थे। एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, मुझे ये पुराने तरीके पसंद नहीं है।
और ये हर समय घर में माँ का रहना भी ठीक नहीं। उस दिन सरस्वती पहली बार अंदर से टूट गई। धीरे धीरे तीनों बेटे भी बदलने लगे। जो बेटे पहले माँ के बिना खाना नहीं खाते थे, अब माँ से पूछते भी नहीं थे कि उसने खाया या नहीं। एक दिन सरस्वती ने देखा तीनों बेटे और बहुएं साथ बैठकर हंस रहे थे और वह अकेली कोने में बैठी थी। उसने धीरे से सोचा, शायद अब मेरी जगह बदल गई है। एक रात उसने अनजाने में सुना तीनों बहुएं आपस में बात कर रही थीं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम अकेले क्यों उठाएं? माँ को बांटना ही पड़ेगा। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। दिल धड़कने लगा। उसे समझ आ गया, अब वह माँ नहीं, एक बोझ बन चुकी। जब बेटे बदलते हैं तो वजह अक्सर हालात नहीं, संगत होती है। उस दिन घर का आंगन भरा हुआ था, लेकिन उस भीड़ में भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी जानती हों कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इस घर की नींव तक हिला देगा। तीनों बेटे रमेश, सुरेश और महेश एक चटाई पर बैठे थे। उनके सामने कागज बिखरे हुए थे, जमीन के नक्शे, पैसों का हिसाब, और बीच में बैठी थी सरस्वती, शांत, चुप, लेकिन भीतर से टूटती हुई। रमेश ने कागज उठाते हुए कहा, ये खेत मेरा, ये हिस्सा सुरेश का और ये घर महेश का। सुरेश ने हामी भरी। महेश ने भी सिर हिला दिया, जैसे सब पहले से तय हो। फिर अचानक एक लंबी खामोशी के बाद रमेश ने धीरे से कहा, माँ का क्या करें? ये शब्द सुनते ही सरस्वती का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने सिर उठाकर अपने बेटों की तरफ देखा। वही बेटे जिनके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी, आज उसी माँ के लिए क्या करें पूछा जा रहा था। कुछ पल की चुप्पी के बाद सुरेश बोला, ऐसा करते हैं, माँ को हम तीनों बारी बारी से रख लेते हैं। एक एक महीना, किसी पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। बोझ? ये शब्द जैसे सरस्वती के कानों में हथौड़े की तरह गूंजा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। उसने सिर्फ इतना सोचा, चलो कम से कम मेरे बच्चे मुझे अपने पास तो रखेंगे। लेकिन उस दिन उसे यह नहीं पता था कि वह माँ नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी है, जिसे 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। 3 घर, एक माँ, 3 जिंदगियां, 3 तरह का दर्द। रमेश का घर। पहले महीने जब सरस्वती रमेश के घर पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। बहू ने पैर छुए, चाय बनाई, और 2-3 दिन तक तो उसे लगा कि शायद उसका डर गलत था। लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगा। एक सुबह जब वह आंगन में चुपचाप बैठी थी, बहू की आवाज आई, माँ जी, आप खाली बैठी रहती हैं, थोड़ा काम कर लिया करें, हमें भी तो आराम मिल जाएगा। सरस्वती तुरंत उठ गई। उसने झाड़ू उठाई, बर्तन साफ किए, खाना बनाया, और यह सिलसिला रोज का बन गया। एक दिन उसे तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, बहू, आज थोड़ा आराम कर लूं, तबीयत ठीक नहीं है। बहू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हम भी तो बीमार होते हैं, तब भी काम करते हैं, ये सब तो चलता रहता है। उस दिन सरस्वती ने बुखार में तपते हुए भी पूरा घर संभाला, और रात को उसे खाने के लिए बचा हुआ ठंडा खाना दिया गया। वह चुपचाप कोने में बैठकर खाने लगी। हर निवाला उसके गले में अटक रहा था, क्योंकि वो खाना नहीं, अपमान था। सुरेश का घर की आग। दूसरे महीने जब वह सुरेश के घर गई तो यहाँ माहौल और भी ठंडा था। यहाँ न कोई अपनापन था, न कोई परवाह। एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, अचानक गरम तेल उसके हाथ पर गिर गया। वह दर्द से चिल्ला उठी, आह! लेकिन बहू ने मुड़कर देखा भी नहीं, बस इतना कहा, इतना सा जलने पर इतना ड्रामा, काम करो चुपचाप। उस दिन सरस्वती का दिल सच में जल गया। दर्द हाथ में कम, दिल में ज्यादा था। 2 दिन तक उसे ढंग से खाना नहीं मिला। तीसरे दिन उसने चुपचाप बचा हुआ सूखा चावल खाया, और उस रात वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। लेकिन उसकी सिसकियां भी इतनी धीमी थी कि महेश का घर। तीसरे महीने वह महेश के घर पहुंची। यहाँ उसे मां नहीं, नौकरानी बना दिया गया। सुबह 2:30 बजे उठना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, बच्चों को संभालना, और बदले में ताने, डांट और अनदेखी। एक दिन वह बहुत कमजोर हो गई थी, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन फिर भी वह रसोई में खड़ी खाना बना रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं गिर पड़ी, लेकिन किसी ने उसे उठाया नहीं। कुछ देर बाद वह खुद ही उठी, दीवार का सहारा लिया और फिर से काम में लग गई, क्योंकि अब उसे आदत हो गई थी गिरकर खुद उठने की। गई महेश के घर। उस दिन एक बड़ी पार्टी थी। घर रोशनी से जगमगा रहा था, मेहमान हंस रहे थे, गाने बज रहे थे। लेकिन उसी घर के एक कोने में रसोई के पास सरस्वती चुपचाप खड़ी थी। बहू ने पहले कह दिया था, तुम बाहर मत आना, लोग क्या सोचेंगे। वह चुपचाप रोटियां बना रही थी, हाथ जल रहे थे,
लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक एक ट्रे हाथ से गिर गई। कांच टूटने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। महेश गुस्से में आया। क्या कर रही हो तुम? कुछ भी ढंग से नहीं होता तुमसे। तभी एक मेहमान ने पूछा, ये बुजुर्ग महिला कौन है? महेश ने बिना सोचे कहा, ये हमारी नौकरानी है। उस पल सरस्वती के अंदर कुछ टूट गया, लेकिन तभी उसका छोटा पोता मासूमियत से बोला, नहीं पापा, ये दादी है, आपने ही कहा था इन्हें नौकरानी की तरह रखना। पूरा घर शांत हो गया। या उस रात तीनों बेटों को नींद नहीं आई। हर याद, हर त्याग उनके सामने खड़ा था। उन्हें एहसास हुआ उन्होंने माँ को नहीं, खुद को खो दिया है ना। माँ का दर्द अगले दिन तीनों बेटे माँ के सामने खड़े थे, सिर झुका हुआ, आंखों में आंसू। माँ, माफ कर दो। सरस्वती ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी शांति थी। वह धीरे धीरे बोली, किस बात के लिए माफ कर दूं? उस दिन के लिए जब मैं भूखी रही, या उस दिन के लिए जब तुमने मुझे नौकरानी कहा? हर शब्द उनके दिल को चीर रहा था। सरस्वती ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तुम्हें माफ करती हूँ क्योंकि मैं माँ हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी माँ नहीं रहूंगी। जिस दिन तुमने मुझे बांटा था उसी दिन सब खत्म हो गया था। अब ना मैं तुम्हारी जिंदगी में आऊंगी और ना ही तुम मेरे जीवन में आना। एक अकेली लेकिन मजबूत माँ वह घर छोड़कर चली गई। धीरे धीरे बिना पीछे देखे सूरज ढल रहा था और उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। वह अकेली थी, लेकिन पहली बार वह टूटी हुई नहीं, मजबूत थी। माँ को जब तक समझो तब तक देर मत होने दो, क्योंकि जब माँ चली जाती है तो सिर्फ घर नहीं, इंसान खाली हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे।